नमस्कार, सभी का अशोक शिक्षण समूह के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम 2024 के सम्मान की घड़ी जारी है और अनवरत सम्मान का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। आज हम पहुंचे हैं लाडली बिटिया भारती के घर, जिन्होंने 94.67% अंक कक्षा 10 में प्राप्त करके हमारा नाम रोशन किया है और ये बहुत बड़े गर्व का विषय है हमारे लिए। मैं लाडली बिटिया भारती को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहें और अपना और अपने माता पिता का, विद्यालय का नाम आप रोशन करते रहें। तो सबसे पहले मैं लाडली बिटिया से पूछना चाहूँगा कि लाडली बिटिया से आप सबको मिलवाना चाहूँगा। लाडली बिटिया, तो जैसा कि बेटा भारती, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्रीमान कुंदन सैनी है। अच्छा, पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी कार्ड का काम करते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस। और माताजी? माताजी हाउसवाइफ हैं। माताजी गृहिणी और पिताजी जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये जो 94.67% अंक प्राप्त की, इनमें किस तरीके से आपको अपने पापा और अपनी जो मम्मी है उनसे सपोर्ट मिला, क्या उनकी गाइडेंस आपको मिली, इस बारे में आप जरा बताएं। मेरे को मेरी फैमिली विथ टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने घर आके जैसे स्कूल स्टार्टिंग में स्कूल के अंदर होमवर्क का बर्डन रहता है। अच्छा। तो सुबह जल्दी उठ के वर्क किया और रात तक लेट तक पढ़ाई की। स्टार्टिंग में 4-5 घंटे तक पढ़ाई कर रहा और फिर बाद में जैसे एग्ज़ाम पास में आई तो थोड़ा समय बढ़ा दिया और वर्क कम हो गया, इसलिए समय थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, शुरू में तो जो स्टाफ वगैरह वो वर्क देते थोड़ा ऐसी झुंझलाहट भी होती होगी कि हाँ सारे दिन काम ही काम करवाते हैं, है ना? लेकिन उसके बाद भी तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लग गया था। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या डेली रूटीन रहा? जैसे आप कब उठते थे, कब जैसे स्कूल जाते थे, क्या आपकी दैनिक दिनचर्या होती है, उस बारे में आप जरा बताएं। मैं सुबह 5 बजे उठ के 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करती। अच्छा, फिर रेडी होके स्कूल जाती। स्कूल का टाइम हो जाता उसके बाद में? हाँ, खाना वाना खा के? खाना वाना खा के स्कूल जाके फिर स्कूल में जैसे मेरा जो 6 घंटे का टाइम होता है मेरा पूरा कंसंट्रेशन रहता था क्लास में, पूरा कंसंट्रेशन हाँ, रहता था। अच्छे अच्छा, से। सबसे ज्यादा किस टीचर से आपको सपोर्ट मिला? बड़े वाले सर से। अच्छा, बड़े वाले सर से सबसे ज्यादा। सारे ही बच्चों का ये कहना है कि बड़े वाले सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहेंगे लगातार उनका सानिध्य हमें मिलता रहे और उनके मार्गदर्शन में हम लगातार आगे बढ़ते रहें। तो जैसा कि आपने बताया कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपका जो डेली रूटीन था, अब जो शिक्षक टीम थी उन्होंने आपको किस प्रकार से मोटिवेट किया? उन्होंने जैसे ये नहीं है कि उन्होंने प्यार से समझाया, जैसे जहाँ गलती की वहाँ डांटा भी है। अच्छा, डांटा भी है। डांट से भी समझाया है और अच्छी गाइडेंस दी है, मतलब मोटिवेट साथ में करते रहते थे। अच्छा। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता कि इनका सपना, तो मतलब जो इनके विश्वास है वो पूरे करने ही है। अच्छा, आपको ऐसे ही पूरी शिक्षक टीम को पहले से विश्वास था कि हमें भारती को मंजिल तक लेकर जाना है और आपको भी ये पूरे मन में आपने ठान ली थी कि कैसे भी करके मुझे इनका सपना पूरा करना। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे जो शिक्षक टीम है उन्होंने लगातार मेहनत की आपके साथ, तो आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल था उसमें जैसे क्या क्या हुआ, कैसे आपके टेस्ट वगैरह लगते थे, कैसे जैसे टीचर्स ने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, तो पूरे सेशन के दौरान जैसे आपकी क्या क्या एक्टिविटीज विद्यालय में रही, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे हमारा मंथली में जितना जो पढ़ाई का हो जाता उसका टेस्ट मंथली पेपर में लगता था। अच्छा, मासिक टेस्ट होता था। अच्छा, उसके बाद में प्री बोर्ड्स लगे। प्री बोर्ड्स में अच्छा रहा, पूरा सिलेबस दिया उन्होंने अच्छे से, जैसे बोर्ड पेपर्स होते हैं उस तरीके से पेपर्स तैयार किए। अच्छा। और मतलब अच्छी तरीके से हमें पूरा प्रिपेयर किया बोर्ड एग्जाम की तरह। अच्छा, आपको जैसे मासिक टेस्ट तो होता ही होता है, इसके साथ साथ जैसे आपका एग्जाम से पहले प्री एग्जाम भी हुआ, प्री बोर्ड हुआ। हाँ। जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस शिक्षक टीम ने तैयार किया है। एज इट इज वैसा का वैसा पेपर आपको मिला जैसा बोर्ड एग्जाम में मिला? मिला। बहुत से क्वेश्चंस बहुत ऐसे लगा जैसे जो प्री बोर्ड्स था ना वो ही सेम डिट्टो। अच्छा, पूरा प्री बोर्ड एज इट इज ऐसा कैसा आपको लगा कि वो का वो पूरा परीक्षा वही दे रहे हैं, ऐसे लगा ही नहीं कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, आपको लगा ही नहीं है ना? और ऐसे एग्जाम में आपको ऐसे घबराहट भी हुई क्या, भैया यूं अपने से क्वेश्चन नहीं होगा तो क्या होगा? टीचर वहाँ अवेलेबल थे। अच्छा, सर आपको सेंटर पे छोड़ने जाते हैं और उसके बाद में? हाँ, ये रहता कि हाँ टीचर साथ है। बिल्कुल, फुल सपोर्ट आपको विद्यालय की ओर से मिला और आपने उसी के तरीके से आपने क्या किया, काम किया। और जैसा कि मैंने सर ने बताया है, सीएमडी सर ने बताया है कि आपके पिताजी जो हैं कितने भाई बहन? 4 भाई हैं। और आपकी फैमिली के लगभग जो बच्चे हैं वो सारे उसी स्कूल से पढ़कर निकले। जैसा कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? आपके भाई बहन जो हैं, बड़े भाई बहन? वो
हमें 17 साल के समथिंग तो और जो हो गए। 17 साल से आप सारी भाई बहन उसी स्कूल से जुड़े हुए हैं और आप सब सेटिस्फाई हैं स्कूल के परिणाम से, उनकी Yes, मेहनत sir. से। Yes. 17 साल से जुड़े हुए हैं सारी भाई बहन, आप वहीं से पढ़े हुए हैं। यस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 17 साल से मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परिवार है 17 साल से इस विद्यालय परिवार से जुड़ा हुआ है। और जब से बड़े सर ने 84 में इस छोटे से पौधे का रोपण किया था और आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप यह विद्यालय ले चुका है, ये बहुत बड़े गर्व का विषय हमारे लिए है। आप आगे भविष्य में क्या करना चाहते हैं? अभी आपका क्या सब्जेक्ट लेने की आपकी इच्छा है कि मैं किस स्पेक्ट्रम में जाऊँ? मैं नीट करना चाहती हूँ, साइंस बायो लूँगी, डॉक्टर अच्छा, बनूंगी। साइंस बायो लेकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया बात है। आप जल्द से जल्द, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप जल्दी से डॉक्टर बनें और जल्दी से आप देश की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। अब लाडली बिटिया की जो ताई जी हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं ताई जी से भी बात करना चाहूँगा कि जब लाडली बिटिया ने ये परीक्षा परिणाम दिया तो किस तरीके से उनको महसूस हुआ? राम राम सा। राम राम सा। काई लाग्यो थान जिया बेटी को परिणाम आयो, जना जी दिन परिणाम आयो, रिजल्ट आयो, जना थान कति खुशी मिली? बहुत खुशी मिली। अच्छा, जी दिन तो यहाँ मतलब खाना वाना बनाओ सब भूल गया बोला भाई, आज तो लाडली बेटी चोखो रिजल्ट ले रही है। रिजल्ट ले, हाँ। जिया अब बच्ची जिया थान काई लाग तो भैया यहाँ रिजल्ट ले रहा सी थाने जिया एहसास हो गो कि पहले जिया बच्ची छोटी जना सी भाई, हाँ बच्ची आपने पढ़ाई में काफी होशियार है हाँ, और अपना नाम रोशन कर सी। हाँ। जिया अब की बार ये पूरी साल के माई जिया थान जिया बच्ची पढ़ती भी के साथ साथ कोई ताको हाथ भी बटाती कि घर का काम में भी? वो कर जाती आपको काम। अच्छा, घर वगैरह को काम भी करवाती था, साथ साथ पढ़ भी थी। हाँ। कभी मना कौन करती कोई काम के लिए? था भाई मैं कर देशूं, काम तो करती के साथ साथ पढ़ाई भी करती। हाँ। बहुत बढ़िया। चलो, काई कब बुचाऊ थे दर्शका ने स्कूल का बारे में काई कब बुचाऊ ये कि 17 साल सु ताका जगह सगड़ा बच्चा है अभी स्कूल से पढ़ रहा है, हाँ, तो काई कब? पढ़ रहे हैं सब बच्चे। बहुत बढ़िया बात। जैसा कि ताई जी ने बताया कि 17 साल से ये बच्चे सारे जुड़े हुए हैं और काफी अच्छा, पूरा जो परिवार है वो काफी ज्यादा खुश है और लाडली बेटी जल्दी से डॉक्टर बने और हमारा अपने माता पिता का और विद्यालय का नाम रोशन करें। लाडली बेटी को एक बार मैं माइक देना चाहूँगा। आप फर्स्ट क्लास से विद्यालय में पढ़ रहे हैं? पहली क्लास से? नर्सरी से। अच्छा, आप इंग्लिश मीडियम में थे तो नर्सरी से आपने वहीं से अध्ययन किया है। तो मेरे साथ विद्यालय के सीएमडी सर उपस्थित है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि लाडली बिटिया ने किस तरीके से यह परिणाम हासिल करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया। क्या आपको इस लाडली बिटिया का किस तरीके से एहसास हो चुका था? कैसे आपने पूरे 12 महीने इसको मेहनत करवाई? या मैं ये कहूँ कि जब नर्सरी से बेटी हमारे पास पढ़ने गई थी तब से लेकर ये 12 से 13 साल का समय बीत चुका है, इस समय में क्या आभास आपको हुआ? किस तरीके से ये जो परिवार है लगातार 17 सालों से हमसे जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़े गर्व का विषय है। तो सीएमडी सर से मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं इस परिवार को, विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल कि सर। जब हम लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में उतरे थे, बिल्कुल बड़े सर उतरे थे, उसी समय से इस परिवार का निरंतर योगदान विद्यालय को रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि पहले बिटिया बता चुकी है, नर्सरी क्लास से ही हमारे पास अध्ययनरत थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने एक मारवाड़ी में कहावत है कि पूत का पग पालने ही दिख जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पूत का पग पालन है, भूखा पग पैसा रहे। हाँ, ये तो उसी तरह से बेटी की पढ़ाई का जो था वो हमें शुरुआती दौर से ही पता लग गया था। बिल्कुल सर। और इसने हमेशा अच्छे सार्थक परिणाम दिए। नॉन बोर्ड की क्लासों में भी ये अच्छी पढ़ाई में अच्छी रही। तो हमने एक सपना संजो लिया था कि बोर्ड एग्जाम में जब ये बच्ची आएगी तो जरूर ये कुछ अच्छा करके दिखाएगी। बिल्कुल। उसी दिशा में जब अब इस साल 10th क्लास की स्टडी शुरू हुई तो हमने शुरू से ही इन बच्चों को एक निश्चित शेड्यूल तैयार करके बिल्कुल पढ़ाई के प्रति पूरे प्रोत्साहित किया था, एक पूरे प्लान चार्ट के तहत। पूरा मतलब फैकल्टी मेंबर्स ने पूरा चार्ट पहले डिसाइड कर लिया था कि कब कौन सा चैप्टर होने वाला है, कब उसका टेस्ट हमने होने वाला है, पहले कब से ही pre-board होने वाला है। मैनेजमेंट टीम ने पहले से ही हमने स्टाफ को भी टारगेट्स दिए थे कि अपने को अक्टूबर तक 30 अक्टूबर तक कोर्स को समाप्त करना है। उसके बाद अपने को मंथली टेस्ट सीरीज चलानी है और हाफ ईयरली एग्जाम के बाद अपने को प्री बोर्ड करवाने हैं। हमने इन बच्चों के 4 प्री बोर्ड एज ए बोर्ड सिलेबस प्रिपेयर करवाए, जिससे बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से निखर के तैयार हो गए थे। बिल्कुल। तो लास्ट प्री बोर्ड जो फरवरी में हुआ उसमें हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया था कि हमारे ये बच्चे एक अच्छा परिणाम विद्यालय को देंगे और वो सपना इन बच्चों ने हमारी उम्मीद के अनुसार पूरा भी किया। तो मैं इस विद्यालय परिवार की ओर से बेटिया को, परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे भी इसके सपने जो बेटी संजो के आगे चल रही है, नीट में जाना चाहती है, 11-12 में विद्यालय परिवार इसके लिए उसी दिशा में प्रयास करेगा। उसके बाद बाकी आगे
ये नीट के लिए अपनी तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहेंगे, पूरी शिक्षक टीम यही चाह रही है, जल्द से जल्द हमारी लाडली बिटिया डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। तो दर्शकों, आप सभी को भी हम ये अवगत करवाना चाहेंगे कि हम एक सशक्त शिक्षक टीम के साथ इस कार्य में लगातार एक जो पौधे का जो रोपण किया गया था उसे हम लगातार सिंचित कर रहे हैं और हम आपके बच्चों को भी उस मुकाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे जिस तक पहुंचाने की आपने सपने देखे हैं, आपने उम्मीदें देखी हैं। आपकी उम्मीदों को हम जरूर पूरा करना चाहेंगे। हम आप सबको विश्वास दिलाना चाहेंगे, ये शिक्षक टीम लगातार 24/7 आपके लिए तैयार खड़ी है। बस आप अपना विश्वास लगातार हम पर बनाए रखें। जिस तरीके से इस परिवार ने लगातार 17 साल से बिना किसी जो उलझन है उसके हमारे साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार हम इनके सपनों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सम्मान की घड़ी लगातार जारी है। लाडली बिटिया को फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जल्द से जल्द डॉक्टर बने। ताई जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये जल्द से जल्द लाडली बिटिया डॉक्टर बनकर आपका सपना पूरा करे, हमारा नाम रोशन करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सेशन को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। धन्यवाद।